हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती, ये जब से शिक्षक भर्ती शुरू है कोई ना कोई विवाद इस पे होता चला है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इस समय सीटेट को लेकर के जो विवाद था उस पर आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि सीटेट 90 नंबर से कम अंक के लेने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट वैसे भी 90 के नीचे अप्लाई ही नहीं किए हैं फॉर्म, क्योंकि वहाँ पर उनको कई लोगों को डीबी में भी काट दिया गया। हालांकि डीबी तो यहाँ पर बस नाम की हुई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है बिहार शिक्षक भर्ती में। हालांकि वैसे भी मेल कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा था। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म क्यों भरा था उसका रीज़न आप लोग को पता ही होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं। उसका जो मुख्य रीज़न था वो वही जो भी नोटिफिकेशन में लिखा था, स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा था, उसको ही एक प्रकार से ध्यान दिया जाए तो वो किसकी गलती है उसके बारे में ज़्यादा कहना स्पष्ट नहीं है। लेकिन बीपीएससी भी ये मानने को तैयार है कि हम जो है अपनी शिक्षक भर्ती में, मतलब कि ये जो टीआरई का नोटिफिकेशन जारी किए थे उसमें जो 55% है वो अदर स्टेट की महिला को लागू होता है। यानी कि वो किसी एक विशिष्ट प्रकार की महिला, यानी कि कोई राज्य सरकार की महिला की बात नहीं किया गया, वो पूरे समस्त महिला की बात किया गया। तो इस तरीके की बातें उसमें की गई हैं। हालांकि अभी भी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में। तो अभी क्या आएगा इसमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक मामला और सामने आया है जो कि स्टेट को लेकर के है। देखिए, मोतिहारी से एक लेटर जारी होता है। मैं लेटर आपको लोगों को सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ। लेटर 2-3 दिन पहले का है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लेटर है जो है चंपारण मोतिहारी का। इसमें देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि उपयुक्त विषयक, यानी कि टीआरई 1 एवं द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट बटे स्टेट उत्तीर्णता विद्यालय अध्यापक के संबंध में निम्न आदेश निर्गत हो। बिहार में शिक्षक भर्ती 1 से 5 व 6 से 8 के लिए नियुक्त विद्यालय में अध्यापक जिन्हें सीटेट 90 से कम अंक प्राप्त किए उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। यानी कि कर दिया, ये उनके लिए है जिनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब जो है पत्र और जिनको कर दिया गया उनकी पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। सीटेट में 90 अंक से कम अंक प्राप्त उन्हें सेवामुक्त किया गया है। बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग जो 9 से 10 एवं 11-12 के लिए नियुक्त अध्यापक जिन्हें स्टेट के से में 50 अंक से कम अंक प्राप्त है उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है। उस बिंदु पर आप सभी लोग को आदेशित किया जाता है कि आप अपने विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के सीटेट टेस्ट जांच कर अपने स्तर से कर लें। यदि उक्त के अनुसार कोई भी विद्यालय अध्यापक आपके विद्यालय में कार्यरत है तो उसकी सूची के साथ प्रमाण पत्रों छायापत्रों की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति की 1 सप्ताह के अंदर अधोस्तरित कार्यालय में समर्पित करें। ध्यान रखें, यदि भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनकी सीटें टेस्ट निर्धारित अंक से कम पाई जाती है तो उनके वेतन जो है सारी जवाबदेही आपकी होगी। मतलब ये जो एक लेटर है ये आप मतलब जो वहाँ शिक्षक है उनके लिए नहीं है, ये वहाँ के प्रिंसिपल के लिए है। वैसे तो जो हेडमास्टर हैं वो लोग ऑलरेडी सब कुछ सबको पता है कि किसका कितना रैंक है सीटेट में, तो वो लोग तो खुद ही चाहते हैं कि वहाँ पर कई सारी तरीके की बातें, जैसे कि कोई फंसना नहीं चाहता था, ये लोग तो 100% पहुंचा देंगे वहां तक, इसमें कोई बेईमानी नहीं हो पाएगी। अगर क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक डाटा जो है बीपीएससी के पास है, एक डाटा शिक्षा विभाग के पास है, एक डाटा हमारे हेडमास्टर के पास होता है। तो हेडमास्टर जो है अगर चाहे तो भी किसी के फेवर में कुछ नहीं कर सकते। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या 50% अंक ये महिलाओं के लिए भी कहा जा रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो क्योंकि एसटेट की परीक्षा जो है वो राज्य सरकार आयोजित करवाती है पहली बात तो, क्योंकि उसमें बीपीएससी का कोई रोल नहीं, ना ही केंद्रीय पात्रता परीक्षा है। तो एसटेट राज्य सरकार यो करवाती है। एसटेट का फॉर्म अदर स्टेट के कैंडिडेट ने जब भरा तो उनकी मार्कशीट पे क्वालिफाइड किस हिसाब से लिख के आया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो महिला को 40% से अंक जो चाहिए थे, अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 50% से कम अंक पे जितनी महिलाएं हैं उन पर क्वालिफाइड लिख के आया है। वैसे ये मामला अगर आप सीटेट से रिलेट करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है वहाँ राज्य सरकार आयोजित करवा रही है। यानी कि बिहार राज्य सरकार जो है बिहार शिक्षा विभाग करवा रही है। उस हिसाब से इसने जो शिक्षा विभाग ने पहले से स्पष्ट रखा है कि क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, तो वहाँ पर कोई जैसे कि प्रावधान अभी तक इस हिसाब से देखने को नहीं मिला है स्टेट वालों में। लेकिन ये जो लेटर जारी हुआ है, क्या इसमें केवल जो है मेल कैंडिडेट की बात की गई है, कहीं पर अध्यापक के अंतर्गत अब कौन आ रहे हैं ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी इसमें जो फीमेल कैंडिडेट को क्या, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए उनकी नौकरी दिक्कत में आएगी कहीं भी, तो उनके लिए यहाँ पर कोर्ट का रास्ता सीधे तौर पर खुला हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का मामला ये नहीं है, अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन का मामला है। जिस प्रमाण पत्र पर क्वालिफाइड लिखा गया है और राज्य सरकार क्वालिफाइड करके दी, क्योंकि उस प्रमाण पत्र पर ऑलरेडी उन प्रमाण पत्र जब उन्होंने फॉर्म स्टेट का भरा था तो वहां पर उनको पहले से ही चीजें पता थी कि देखिए ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर इनके लिए एक वैलिडिटी देनी पड़ेगी। तो अदर स्टेट की भी वैलिडिटी नहीं दी गई। तो अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट स्टेट में फॉर्म भरे हैं तो आप उनको बेसिक पर क्वालिफाइड कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप
आप ही परीक्षा करवा करके उनको क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो आप किस बेसिस पर बाहर कर रहे हैं? हालाँकि मेल कैंडिडेट अगर कोई ऐसा होता है, तो वो 50% से कम अंक पे है, तो वहाँ पर उसको बाहर करना स्वाभाविक है कि उसका जो है 50% से ऊपर ही होने चाहिए, यानी कि 75 नंबर उसका होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, वो सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर महिलाओं को ऐसे तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अभी जो हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप खुद समझिए, जैसे कि कैंडिडेट को आप क्वालिफाइड करके दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सीटेट की भी बात, यहाँ पर कुछ लोग अभी बताएंगे कि यार ऐसा तो सीटेट में भी होता है कि ओबीसी के कैंडिडेट 82 नंबर क्वालिफाई लिखा था, लेकिन देखिए सीटेट की बात जो है वो अदर स्टेट का मैटर है, और वो जो है राज्य सरकार नहीं करवा रही परीक्षा, वो करवा रहा है माननीय जो सीबीएसई है वो करवा रहा है। अब यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय की बात आएगा, अभी देखिए वैसे तो सीटेट का जो मामला है वो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे तो ये सभी मामला बिना सुप्रीम कोर्ट जाए क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूँ। लेकिन स्टेट प्रमाण पत्रधारी जितनी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टेट की जो परीक्षा है वो राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई थी, तो अभी इस तरीके का जो लेटर जारी है, इसमें आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या महिलाओं की वो बातें, जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसा लिखा नहीं गया है कि महिलाओं के लिए नहीं है, अगर अध्यापक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सबको लिया जाएगा। हालांकि अभी आने वाले समय, क्योंकि अभी इस बात पर हमने कई लोगों से पता किया, तो उन्होंने बोला कि ये स्टेट का जो मैटर है उस पर अभी तक स्पष्ट नहीं है कोई चीज़। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी गलती तो जैसे जिला स्तर के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो लोग कोई भी चीज़ को कंफर्म नहीं किए बेसिक्स विभाग में, मतलब कि वहाँ पर जो शिक्षा परिषद है वहाँ से क्लियर कर लेना चाहिए था कि क्या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही स्पष्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर क्वालिफाइड, यानी कि जब कोई कैंडिडेट, मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी है, अगर वो फॉर्म भर रहा है अदर स्टेट की कोटा से, तो ये स्टेट की जो संस्था है, जो ये स्टेट कराती है, राज्य सरकार है, जो बिहार राज्य सरकार, अगर वो स्टेट करवा रही तो उसको तो ये पता है कि कैंडिडेट ऑलरेडी जो है अदर स्टेट का, तो इसको किस आधार पर हम क्वालिफाइड दे रहे हैं। अगर हम क्वालिफाइड इसको दे रहे हैं किसी भी आधार पर, यानी जनरल कोटी में हम क्वालिफाइड दे रहे हैं, तो उस कैंडिडेट को फिर हम डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल की बात हो या फिर मेल की बात हो। मेल की बात 50% कम अंक पर कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन महिलाओं की जो बात यहाँ पर आएगी, तो महिलाओं को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बस उनके लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा है कि ये जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराई गई है, जैसे कि सीटेट में जो मामला पटना हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने दिया है आदेश, उस मामले को डिफेंड करने के लिए डबल बेंच में आज क्या पड़ी हुई हैं, अभी उस पर जो डेट नहीं लग रही, क्योंकि 17 तारीख को डेट लगी हुई है। फिलहाल उस पर क्या होगा, 66 नंबर 67 नंबर के आसपास है, उस पर अभी वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन वो डेली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अभी इस मैटर पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए पहला मोतिहारी में ऐसा जारी किया गया है। अभी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर महिला शिक्षिकाओं के लिए क्या किया जाता है। अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो उनके पास कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के मतलब नौकरी में विभिन्न प्रकार के पेज फंसाना, क्योंकि अगर आप ही अपनी डिग्री को क्वालिफाइड करवा रहे हैं, यानी अपनी डिग्री में जो स्टेट प्रमाण पत्रधारी हैं वो अपनी डिग्री में किस तरीके का यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि अगर बिहार राज्य सरकार ही आयोजित करवा रही है स्टेट की परीक्षा और उसको ऑलरेडी पता है कि कैंडिडेट बाहर राज्य का है, तो किस आधार पर क्वालिफाइड लिखिए। और क्वालिफाइड कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना उस परीक्षा में जिस परीक्षा को राज्य सरकार आयोजित करा रही, तो यहाँ पर ये मामला कोर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है डिपेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर अदालत मतलब माननीय जो यहाँ पर माननीय न्यायालय है वहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझेगी क्या इस तरीके की बातें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट नहीं था, उसमें जो अंक थे वो सीटेड मतलब क्वालिफाइड को लेकर के, नॉट क्वालिफाइड को लेकर के था। हालांकि अगर जनरल कैटेगरी में आपके नंबर पर क्वालिफाइड आया है तो इसका मतलब आप कोई भी एग्जाम दिए हैं तो उसमें पास है, नॉर्मल सी बात है। तो इस तरीके की बातें जो सामने आ रही हैं, अब ये थोड़ा सा टेंशन वाली बातें आ गई, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से बिहार शिक्षा विभाग जो है वो एकदम से अजीब अजीब टाइप का यहाँ पर नोटिस जारी कर रहा है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हालांकि ये मामला जल्द से जल्द अगर कोर्ट, अभी इसमें लड़कियों को उम्मीद यही है कि यहाँ पर लड़कियों को जो है वो सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो राज्य सरकार करवा रही, तो स्टेट के ऊपर यहाँ पर विवाद हो सकता है, क्योंकि स्टेट के ऊपर विवाद होना लाजमी सा है अगर यहाँ पर महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आप समझ लीजिए मामला तब कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो उनके पास बेस पॉइंट यही है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा में यदि किस आधार पर आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो जो फॉर्म भरा है कैंडिडेट ये अदर स्टेट का है। तो इस तरीके, हालांकि अभी कोई स्पष्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कैंडिडेट जो भी अभी आप देखेंगे क्या सीटेट का मैटर खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो सीटेट के मैटर पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, तो उस फैसले में किस तरीके का आदेश आता है, क्योंकि नोटिफिकेशन को ही आधार बनाकर हमेशा जो है कोई भी कैंडिडेट फॉर्म किस आधार पर भरेगा, नोटिफिकेशन के आधार पर। इस बारे में हमने कई सारी वीडियो डाल रखी है, तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। बट जो कंफ्यूजिंग वाली बात है वो यही है कि ये मामला अभी भी पेंडिंग में है, और जो स्टेट का मामला है, स्टेट वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा डरने की जरूरत कम है, क्योंकि स्टेट के कैंडिडेट का मामला राज्य सरकार से अपेक्षित है, तो वो वहाँ पर
जब भी अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, वैसे संभावनाएं नहीं है ज़्यादा होने का, लेकिन अगर महिलाओं के लिए ऐसी दिक्कत, क्योंकि पुरुष में अगर कम है तो 100% नौकरी जाएगी, लेकिन महिलाओं के लिए अगर यहाँ पर कम है तो वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा जो आरक्षण का मामला है वो वहाँ पर बच सकता है, क्योंकि आपने ही परीक्षा करा कर उनको पास किया तो आप फेल नहीं करवा सकते। ये एक जो नियम होता है यहाँ पर, अभी महिलाएं वो तैयार रहें, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो भविष्य में उनको कोर्ट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। ऐसे जल्द से जल्द अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट सीटेट वाला पहुंच जाए, अगर यहाँ पर हाई कोर्ट डबल बेंच में राहत नहीं मिलती है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो लोग लड़ रहे हैं लगातार। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी कोई भी कैंडिडेट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि हम भी केस करवा रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस हम अपडेट लेकर कैंडिडेट से हम आपको बताते रहते हैं। बाकी कैंडिडेट का अपना अपना पैनल है, अगर आप लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सीटेट वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट का भी कोई पैनल नहीं तैयार हुआ है, ना ही स्टेट का कोई ऐसा मैटर है। ये एक लेटर जारी हुआ है, इस लेटर, लेकिन ये 100% सत्य, ये लेटर सही है, मतलब कोई आधिकारिक लेटर ही है, फेक नहीं है। मैंने इस पर क्लियरेंस लेने के बाद ही वीडियो बनाने का जो है उचित समझा। लेकिन अभी आप लोग इसमें परेशान ना हो, अभी स्टेट का जो मामला है वो राज्य सरकार ने ही दिया हुआ है, तो उसमें एक बार राज्य सरकार फंसेगी और ये मामला कोर्ट में जाना तय है, आप समझ लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है। और लड़कियों की अभी जैसे ही स्पष्टीकरण पहुंचा है उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ मेल कैंडिडेट की ही बात की गई है। तो ये अभी भी, क्योंकि डीओ का कार्यालय में हमने बात की कई डीओ कार्यालय में, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि स्टेट को लेकर के ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो लेकिन अभी बिहार की किस तरीके से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है वो आप लोग जानते ही होंगे। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा चल रहा है पीपीएससी के टीचर्स का, वो चाहे बिहार राज्य की हो या फिर बिहार राज्य के बाहर की हो। गाइस तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए।